वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और अब क्योंकि स्कूल्स खुलने वाले हैं तो स्कूल्स जो हैं हर साल नए बैग, नए कोर्स और नए फेसेस और नई नई सब चीज़ें होती हैं। और उसमें अच्छी बात है अगर नई किस्म की सोच भी आए और वो सोच प्रिवेलेंट हो, या वो सोच अगर हमारे इदारे जिनका ताल्लुक एजुकेशन से है अगर उनकी तरफ से आती है तो मज़ीद बेहतर लगता है कि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सोचा जा रहा है। सो आज हम इस पे ओवरऑल डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन सिंध विंग एंड प्रेसिडेंट एजुकेशन पाकिस्तान एक्सेलेंस क्लब कमेटी मोहम्मद अख्तर आरई साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ फ़ोन कॉल पे मौजूद हैं राफिया मल्ला, जिनकी वजह से क्योंकि उनकी तरफ से ये एक बाकायदा फॉर्मल पूरा एक डॉक्यूमेंट आया है स्कूल्स के लिए, तो मैंने सोचा कि आज हम उनसे बात करेंगे। राफिया मल्ला साहिबा इज़ द एडिशनल डायरेक्टर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कुछ देर में राफिया साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी और हम उनसे बात करेंगे। पहले तो अख्तर साहब, आपने भी देखा होगा डॉक्यूमेंट, उसमें काफ़ी डेट्स वगैरह हैं कि किस अक्टूबर को या किस अगस्त को क्या करेंगे। अगस्त का पूरा हफ्ता गालिबन आज़ादी के हवाले से उसको डेडिकेट किया जाएगा। 1 अक्टूबर को ओल्ड एज पर्सनस के लिए, फिर इस तरह से एक एक डेट है हर चीज़ के लिए कि हर महीने में कुछ ना कुछ एक कैलेंडर आया है। तो कैसा आपने देखा है वो कैलेंडर? जी बिल्कुल, हमारे पास उसका नोटिफिकेशन आता रहता है। नॉर्मली सबसे पहले हमारे पास ही आता है और ये बहुत बड़ी काविश है सिंध गवर्नमेंट की लीडरशिप की। उसके बाद जो तालीम से मोहब्बत करने वाले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब हैं और फिर जो है हमारी डायरेक्टरेट की नोटिफाई किया है। बेसिकली एक्चुअली जो कोविड के बाद जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ थी वो बहुत कम हो गई, बल्कि स्टॉप कर दिया गया था। सोशलाइजेशन, इंट्रैक्शन, स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्टॉप कर दी गई थी। उसके बाद रिज्यूम करने के बाद ये पहली मरतबा गवर्नमेंट सीरियसली खुद पुश कर रही है कि ताकि ये हो, क्योंकि उस गैर निसाबी सरगर्मियों की रुक जाने से बच्चों के अंदर बहुत सी तब्दीली आ गई है, क्योंकि वो रूम में बैठे रहते हैं, आईटी का दौर है, बहुत सी चीज़ों पे वो लग जाते हैं, तो उनको तालीम के साथ साथ जो है गैर निसाबी तालीम एक्टिविटीज सरगर्मियाँ भी होनी चाहिए। और जिस तरह से इसमें मैं ये जो कैलेंडर ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ आया है, इसमें लिखा हुआ है कि रिजर्व 1 डे फॉर क्लीनिंग ऑफ स्कूल एंड नेबरहुड्स, ट्री प्लांटेशन, इसके अलावा सिटीजनशिप एंड पेट्रियाटिज्म वीक, वो तो जिस तरह 7 से 14 अगस्त होगा, और इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन। बाकी भी काफ़ी चीज़ें हैं कि ऐसे राइटिंग, पेंटिंग कंपटीशन, काफ़ी थॉरो एक डॉक्यूमेंट बना है एक्टिविटीज़ का। राफिया मल्ला साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी राफिया साहिबा, पहले तो आपको बड़ी मुबारकबाद हम पेश करेंगे, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आना और डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल्स की तरफ से, मुझे लगता है डॉक्यूमेंट देखने के बाद कि काफ़ी सजेशंस के बाद ये आप लोगों का एक पेपर आया है सामने। जी बिल्कुल, ये वक्त की ज़रूरत है कि जहाँ पे हम निसाबी सरगर्मियाँ बच्चे की शख्सियत के निखार के लिए करते हैं, वहाँ पे पहले आप देखें कि इनको गैर निसाबी सरगर्मियाँ कहा जाता था, लेकिन अब हम निसाबी सरगर्मियाँ कहा जाता है को करिकुलर एक्टिविटीज। क्योंकि जहाँ तक बच्चे आपने भी देखे हैं, मैं माँ हूँ और बहन भी हूँ, मैंने करीब से बच्चे देखे हैं, पाले हैं, तो एक जॉब भी करती हूँ। अब आपने भी घरों में आसपास में देखे हैं कि बच्चे कुछ बहुत पढ़ाकू होते हैं जी, लेकिन वो कुछ बहुत से सहमे होते हैं। अल्लाह ने हर बच्चे को मुनफरद जो है क्वालिटी बिल्कुल सही बात, खसूसियात के साथ पैदा किया है, और हर बच्चे में एक मुनफरद स्किल और स्टाइल और टैलेंट छुपा हुआ होता है। तो स्कूल एक ऐसी जगह है जो बच्चे को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, और वो जो मुनफरद खसूसियात हैं उनको वो हाईलाइट करता है, उसको एक्सपोजर मिलता है, और उसकी एक कंप्लीट और कम्प्रीहेंसिव शख्सियत बनाने में भी वो स्कूल बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं इन को करिकुलर एक्टिविटीज से। जैसे स्पोर्ट्समैन पैदा होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स अब जो ऐसे लिखेंगे रीजनल और इंटरनेशनल अफेयर्स पे, इस तरह कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटीज भी है। इस तरह हुब्बुल वतनी का जज्बा जो है वतन से मोहब्बत का, उसको भी उजागर करने की इस वक्त शदीद जरूरत है। तो ये सब चीजें मद्देनजर रखते हुए हमने पूरा एकेडमिक कैलेंडर तरतीब दिया है ये को करिकुलर एक्टिविटीज का, क्योंकि एकेडमिक तो पूरा स्टीयरिंग कमेटी के बाद आ जाता है, लेकिन को करिकुलर की कमी थी, जो हमने कहा कि हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस
पहले ही बिल्कुल। बहुत एक्टिव हैं, लेकिन एक लाइन ऑफ एक्शन दी जाए तो वो ज्यादा एक फाल किरदार अदा करेंगे। बिल्कुल, और इसमें बड़ी अच्छी चीज़ें हैं क्योंकि आप लोगों ने दुनियावी चीज़ें, जो सोशल चीज़ें हैं रोज़मर्रा की, वो भी शामिल की हैं। फिर रबीउल अव्वल के भी मैं देख रही थी कि उसके कॉन्टेक्स्ट में नात कॉम्पिटिशन्स और रबीउल अव्वल के हवाले से जो है वो सब कुछ भी है। फिर जिस तरह मैंने पहले बताया कि मोअम्मर हजरात के लिए, अब वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या आपके सोसाइटी के ओल्डर पर्सनस हैं, उनके हवाले से भी आप लोगों ने दिन मखसूस किया है। बड़े सारे बड़े अच्छे अच्छे दिन हैं जो आप लोगों ने, इसमें स्पोर्ट्स गाला है और बच्चों का आलमी दिन भी है। जी जी, सही। ये सब इस वजह से टीचर्स डे भी है जी। वतन से मोहब्बत हो, दीन से मोहब्बत हो, नबी से मोहब्बत हो, और जिस्मानी जो एक्सरसाइज है, जो जी। स्पोर्ट्स है, जो गाला है, इनसे ये है कि आजकल आप देख रहे हैं, हम रोज सुनते हैं कि जी स्कूल्स के बाहर और कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाहर ड्रग्स फरोख्त होते हैं। जी, मैं वही देख रही थी अभी ड्रग्स जी। की तरफ आ रहा है, तो वो अवेयरनेस भी है, और साथ साथ बच्चों को हम जो है वो फारिग छोड़े ही न, पढ़ाई के बाद उनको जिस्मानी और ज़हनी एक्टिविटीज में मसरूफ रखें, सही। ताकि वो किसी भी मनफी असर में ना आए, मुस्बत पहलू को लेके आगे बढ़े। सही, जिस तरह एंटी ड्रग्स अवेयरनेस आपने कह ही दिया, फिर करियर गाइडेंस प्रोग्राम, काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं। अख्तर साहब, आपसे भी मैं चाहूँगी कि ये जो एक काफ़ी अच्छा सा ये डॉक्यूमेंट आया है, क्योंकि हमारे स्कूल्स में और हमारे पेरेंट्स में भी कुछ अरसे से ऐसा हो गया है कि हम अपने बच्चों को मशीन सा बना रहे हैं और हम ए ग्रेडर्स चाहते हैं, A+ चाहते हैं, लेकिन ये जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, इससे कोविड में भी और वैसे भी हम थोड़े से पीछे आते जा रहे हैं। बच्चे को कहते हैं ना ये ना करो, पार्टिसिपेशन नहीं करनी, मत करो, छुट्टी कर लो इस दिन, अब घर बैठ जाओ, लेकिन ये है कि पढ़ाई में तुम्हारा A+ आना चाहिए। जी एग्जैक्टली, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि हम बड़े शुक्रगुजार हैं सिंध गवर्नमेंट के कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। हालांकि पाकिस्तान लेवल पर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने पिछले साल ही नोटिफाई कर दिया था आफ्टर कोविड के बाद, ताकि सोशली एक्टिविटीज़ हों, और हम बहुत ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, स्पेशली करेक्टर बिल्डिंग पे, केयर ऑफ सेल्फ, केयर ऑफ इन्वायरमेंट पे, कि चाइल्ड को केयर ऑफ सेल्फ सिखाते हैं, केयर ऑफ इन्वायरमेंट सिखाते हैं। तो इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ हम लोग कर ही रहे हैं पहले से, और अभी तो सिंध गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा बेहतर काम कर दिया है। इंशाल्लाह ताला जो हमारे फेडरेशन के जो मेंबर स्कूल्स हैं उसमें हम दोबारा रीइंफोर्स कर रहे हैं, डायरेक्टरेट के साथ हम कोऑपरेट करेंगे, और ये वक्त की ज़रूरत है। हाइजीन मतलब है केयर ऑफ सेल्फ करना, अपनी सफाई का ख्याल करना, मतलब न सिर्फ सफाई अपनी ज़ाती, मगर हमने अपने जहन को भी साफ करना होता है। और आप हमेशा अर्ली ईयर चाइल्डहुड एजुकेशन के हवाले से काम भी करते हैं, बात भी करते हैं, कभी इस पे मज़ीद बहुत ज़्यादा बात भी करेंगे, लेकिन अगर उन ईयर्स में जब बच्चे छोटे होते हैं, मॉन्टेसरी लेवल के होते हैं, उस वक्त उनमें ये तमाम चीज़ें इनकलकेट कर दी जाएं और उनको बता दिया जाए कि इस दिन ये तो ये करना है, तो वो करना है, तो आई थिंक वो फिर सारी ज़िंदगी याद रहता है। बिल्कुल, अर्ली ईयर पे तो अभी एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है इंटरनेशनल लेवल पे इस्लामाबाद में, फेडरल गवर्नमेंट ने की है। उसमें हमारे काशिम मिर्ज़ा साहब भी शामिल थे और पूरी दुनिया से लोग आए थे। तो अर्ली ईयर के ऊपर भी बहुत काम कर रही है गवर्नमेंट, और हम भी यही चाहते हैं कि क्योंकि अभी आज की जो हमारे ये बच्चे हैं, अगर आज इनको ग्रूम करेंगे तो हमारे 15 साल के बाद ये वो यूथ होगी और ये कई करोड़ फैमिलीज़ बनेंगी। तो हमें बच्चों की किरदार साजी पे, उनकी डेवलपमेंट पे काम करना है। हम ह्यूमन एज अ ह्यूमन डेवलप नहीं करते, और उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट ही एब्जॉर्वेंट माइंड पीरियड में होती है, जो कि 0 to 6 एब्जॉर्वेंट माइंड पीरियड कहलाता है। अगर हम उसी में बच्चे की ग्रूमिंग स्टार्ट करेंगे, फाउंडेशन डेवलप करेंगे, उसको प्रैक्टिकल लाइफ एक्टिविटीज़ कराएंगे, सेंसोरियल एक्टिविटीज़ कराएंगे, लैंग्वेज प्रॉपर डेवलप करेंगे, काम करने की आदत डालेंगे, तो तभी जाके ये पॉसिबिलिटी है कि आगे आने वाली नेशन जो है वो हमारी डेवलप हो। तो इंशाल्लाह ताला जो है इस नोटिफिकेशन के बाद हम काफ़ी प्रेशराइज करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारे पार्टनर स्कूल्स जो कोविड के बाद कम बैक किया है। ज़रूरी नहीं है कि आपका पूरा दिन उसमें लग जाए, ये तो एक अवेयरनेस है, ये तो आपके स्कूल की असेंबली में भी हो सकती है, किसी एक यूनिट में भी हो सकती है। अच्छा, मैं राफिया साहिबा आपसे भी और अख्तर साहब आपसे भी पूछना चाहती हूँ। राफिया साहिबा, आप इसका जवाब दीजिएगा कि अभी तो आप लोगों की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है, क्या आप लोग मज़ीद भी कोई अपग्रेडेशन चाहते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में? कोई और भी ऐसी चीज़ें हैं, कोई और ऐसे प्लान्स हैं जो पाइपलाइन में हैं, जो आप स्कूल्स के हवाले से, प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से नाफिज करना चाहती हैं? मैडम, असल में मैं ये कहूँगी आपके चैनल के तवस्सुस से कि अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बहुत अहसन नमूने तालीम को और तरबियत को लेके चल रहे हैं, लेकिन जहाँ पे
छोटी सी चीज हम महसूस करते हैं तो वहाँ गाइडलाइंस इनको देते हैं, क्योंकि मुश्तरका तौर पे हम और ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस मिलके ही कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। एकेडमिक कैलेंडर के साथ ये को करिकुलर का कैलेंडर जो है इस सिलसिले की एक कड़ी है कि इनको गाइडलाइंस दी जाएं। तो बहुत से पाइपलाइन में और भी प्लान है, क्योंकि आप देखें ना, हम कहते हैं बहैसियत मुसलमान और बहैसियत इंसान की सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन जब आप भी अपनी चैनल के लिए निकलती होंगी, मैं घर से निकलती हूँ अपने ऑफिस के लिए, तो वो निस्फ ईमान की जो कंडीशन है रोड पे हमें नजर आती है जी, वो काफी जगह नजर आती है। चीजें हमें बच्चे सिखाते हैं, और वो स्कूल को मैं क्रेडिट दूंगी ना कि जिस तरीके से वो उनको सिखाते हैं कि मेरी बेटी ने मुझे कहा कि क्या हम अपने मुल्क से प्यार नहीं करते, तो मैंने कहा क्यों, हम अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं। तो फौरन कहने लगी कि देन व्हाई वी शुड थ्रो रबिश ऑन द रोड, कि हम ये कचरा जहाँ ये रेपर्स रोड पे क्यों करते हैं। तो ये जो अख्तर आराई साहब ने भी बात की कि हाइजीन और सफाई जी, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, अब हमें घरों के साथ साथ स्कूल्स के प्लेटफॉर्म से बच्चों को सिखानी होगी कि अगर अपने मुल्क को साफ सुथरा रखना है, प्यार करना है, तो ये चीजें आप न फेंके। तो ये जिस तरह आप कह रही हैं ना, तो पाइपलाइंस में बहुत सी हमें चीजें हैं जो अब इस यंग जनरेशन को हमें देनी है, और सारी उम्मीदें इस यंग जनरेशन से है, क्योंकि कमिंग जनरेशन जो है वो ही फ्यूचर को देखेगी और फैसले करेगी। तो हमें जितना हो सके अच्छी जो खुसूसियात हैं इनको मुंतकिल करनी चाहिए। तो इसके लिए हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को अपग्रेड करते रहेंगे, टाइम टू टाइम इनके मशावरत के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। और राफिया साहिबा, आपने माजी में कुछ ऐसे केसेस भी हुए जिसपे नोटिस लिया या आपको कंप्लेन की गई और वो सारे मामले को आपने देखा, तो अगर पेरेंट्स की तरफ से कोई ऐसे कंसर्न्स हैं या मसाइल हैं, तो क्या वो भी आपको डायरेक्टली अप्रोच करते हैं या कर सकते हैं? नहीं, वो डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, और ये वाहिद हमारा महकमा है जो व्हाट्सएप पे भी कंप्लेन को टेकअप करता है, कंप्लेन सेल में भी करता है, और हमारा वेबसाइट है, वहाँ पे ईमेल सिस्टम है, पूरा कंप्लेन का पोर्टल है, फेसबुक पे भी वो करते हैं हमें कंप्लेन। तो हम कंप्लेन को टेकअप करते हैं, जो जेन्युइन होती है उन इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। और कल हमने एक इजलास तलब किया कि हर 3 माह के बाद अब हमें प्रोग्रेस देनी है कि 3 माह के अंदर कितनी कंप्लेन आई, कंप्लेन सेटर ने कितनी रिजॉल्व की है, कितनी इन प्रोसेस है, कितनी पेंडिंग है, तो जाके हम रिव्यू करते चले तो पेरेंट्स को भी रिलीफ मिले। लेकिन मेजॉरिटी में मुझे इतने अफसोस से कहना पड़ता है कि जब पेरेंट्स कोई एक बात बता के जाते हैं, ऑन द स्पॉट पहुंचते हैं तो चीज उलट निकलती है। तो मेरी ये गुजारिश है कि जेन्युइन कंप्लेन करें, ताकि महकमा जब वहां पहुंचे तो सच जो है आपने बोला हो और वो सच ही साबित हो। जी, इस पे अख्तर साहब मेरे ख्याल में आप भी कमेंट करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैडम ने बिल्कुल सच फरमाया। बहुत सी कंप्लेंट्स ऐसी होती हैं जो जेन्युइन नहीं होती, वो पेरेंट्स की अपनी थिंकिंग होती है, उनकी परसेप्शन होती है, उनकी अपने ज़ाती मफादात होते हैं। एक्चुअली वो एज़ पर द एथिक या एज़ पर लॉ नहीं होती। तो फिर डायरेक्टरेट बड़ा अच्छे तरीके से उसको अटेंड करता है, उसको देखता है कानून की शक्ल में और सूरत में, उसके बाद फिर उस पर एक्शन लेता है। तो हम उससे कोऑपरेट करते हैं डायरेक्टरेट से हमेशा। अच्छा, आज क्योंकि ये फोरम में एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो कौन सी चीज़ें माँ बाप को जो समझ नहीं आती, जो कि बच्चे की डेवलपमेंट में हिंड्रेंस हैं। स्कूल खुलने वाले हैं, पेरेंट्स की तरफ से तो काफ़ी कंप्लेंट्स आती रहती हैं और हम उसको एंटरटेन भी करते रहते हैं, मगर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को अपने मिजाज में या अपने बच्चों के साथ रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है ताकि बच्चों की बेहतर डेवलपमेंट हो सके? जी बिल्कुल, देखें बच्चे जो है वो बच्चे हैं कि जो सुबह सुबह जब उनका चेहरा देखा जाता है तो खुशी वालिदैन को मिलती है। और जैसे कि आपके प्रोग्राम का नाम भी जी उठा पाकिस्तान, तो हमें तो इन बच्चों में पाकिस्तान नज़र आता है, वो पाकिस्तान जो नई नस्ल का पाकिस्तान है। इस नई नस्ल को कैसे डेवलप करना चाहिए, सबसे पहले इनफरादी तवज्जो है। पहला तालीमी इदारा अगर कहेंगे तो वो माँ की गोद है, पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स ही जो है तरबियत देते हैं, पेरेंट्स ही
बातें सिखाते हैं। जैसे कि मैडम ने अभी बात की, बड़ी ज़बरदस्त एक इंस्पायरिंग थी कि उनका बच्चा ये कहता है कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं नहीं करते हैं, ये रबिश क्यों रोड पे फेंकी जा रही है। तो इसी से पता चलता है वाकई जी उठा पाकिस्तान, ये है वो पाकिस्तान जो फ्यूचर का पाकिस्तान है। उस नस्ल के लिए, नई नस्ल के लिए हमें तरबियत का एहतमाम करना है, एज ए इंडिविजुअल पेरेंटिंग सीखनी है, अपने बच्चों के लिए वो तमाम चीज़ें करनी है। एक माँ बाप कहते हैं पेरेंटिंग क्या सीखनी, साल से पेरेंटिंग हो रही है, क्या दिस इज द सीखनी। इशू। बेसिक इशू ही ये है कि हम समझते हैं कि आउटसोर्स कर दिया। बच्चा आया, अभी कुछ समर कैंप तलाश करते रहे पेरेंट्स, और बच्चों के लिए कोई काम नहीं किया। हालांकि बच्चे टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, उनको गैजेट्स दे देते हैं। एक्चुअली टेक्नोलॉजी को भी क्लासरूम में आना चाहिए। अगर हम पेरेंट्स की चलो बात नहीं करते तो कम से कम ये हो सकता है कि टेक्नोलॉजी शुड बी इन द क्लासरूम। इस पे काम करने की बड़ी जरूरत है। मैं चाहती थी आप पेरेंट्स के हवाले से बात करते, लेकिन आपने पेरेंट्स, क्योंकि टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है हमारे पास। हमारे पास जो है ना, टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम अर्ली ईयर से ही अगर स्मार्ट बोर्ड्स लगाएंगे, हम एजुकेशन पर्पस के लिए LMS का इंट्रोड्यूस करेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा। बहरहाल पेरेंटिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों को जो है तरबियत दें और स्कूल को भी इन्वॉल्व करें, उस तरबियत का हिस्सा बनाएं। और नए मोड्स ऑफ पेरेंटिंग जो है उस पर तवज्जो ज़रूर दें। और हमारे राफिया साहिबा, आप भी जाते जाते अगर पेरेंट्स को कोई एडवाइस करना चाहें। मैं पेरेंट्स को सिर्फ एक एडवाइस करूंगी कि जब आप बच्चे पैदा करते हैं तो फिर आप अपने बच्चों को ओन भी करें। मतलब बच्चे पैदा करना एक चीज है, लेकिन उनकी शख्सियत पे तवज्जो देना, उनके खाने पीने पे तवज्जो देना, उनको पालना पोसना, क्वालिटी टाइम देना, सिर्फ गैजेट्स न दे देना कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं तो मोबाइल लेके दे दिया, आपको पैसे दे दिए, लेकिन उनको एक क्वालिटी टाइम दें, उनके साथ बैठें, उनकी बातें सुनें। बच्चे बायोलॉजिकल पैदा करना और पालना पोसना, उसमें फ़र्क है। तो मैं पेरेंट्स को, मैं स्कूल से विजिट पे जाती हूँ नुसरत, तो देखती हूँ कि सर्वेंट आते हैं और बच्चे ड्रॉप करके चले जाते हैं, जो वो सही चेहरे भी नहीं धोए हुए होते। और मेजॉरिटी में आप एक सर्वे कंडक्ट खुद भी करें, मैंने भी किया है, कि सिर्फ नेस्ले का जूस होता है और एक रेपर में बिस्किट होते हैं जो वो लंच बच्चों को मिलता है जी। तो मैं पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगी सुबह को उठें, अपने बच्चों के लिए खाने बनाएं, उनको खुद स्कूल ड्रॉप करने जाएं, ताकि उनको एहसास हो कि हमारे माँ बाप जिंदा हैं, हमारे साथ हैं, वो हमसे मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज था। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं, छोटी छोटी की गई, वक्त की कमी होती है, लेकिन इसको अब्जॉर्ब करें और सोचें कि किस तरह से हम अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ और अपनी ज़िंदगियाँ अच्छी बना सकते हैं। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेक।